Hello everybody, how are you all? I hope you all are fine and enjoying your best life. So without wasting any time, let's directly jump to our topic which is most important thing in this video. अगर इस वीडियो को कोई लड़की देखती है, अगर इस वीडियो को कोई पेरेंट्स मेरे इस वीडियो को देखते हैं या कोई भाई या कोई हस्बैंड अगर इस वीडियो को देखता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. आपके लिए ज़रूरी है इस वीडियो को देखना. चाहे आपके पास में ये वीडियो आज पहुँचे, चाहे ये वीडियो आपके पास में कभी भी पहुँचती है, ये वीडियो हमेशा ही रेलिवेंट रहने वाली है आप लोग के पर्सपेक्टिव से. सो लॉट्स ऑफ थिंग इज गोइंग अराउंड अस. आप लोग अवेयर होंगे दीपिका केसेस से और तुषार शर्मा केसेस से. दोनों ही केसेस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, डाउरी सिस्टम से इन दोनों की डेथ हो जाती है. ओके, लेट्स नॉट डिस्कस दिस केस इन डिटेल. ये केसेस अभी हैं, ऐसे केसेस बहुत आ चुके हैं और ऐसे केसेस आगे और भी आएंगे. अगर हम एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम यहाँ से एक्टिव नहीं रहेंगे और अगर हम अपने लिए स्टेप्स नहीं उठाएंगे तो ये केसेस आगे और बढ़ेंगे. रिपोर्ट्स और भी आएंगी. ये तो हाई प्रोफाइल केसेस हो गए हैं, बट वो केसेस जो दब जाते हैं या दबा दिए जाते हैं वो केसेस आपकी नज़र में नहीं आते. दीज केसेस आर हाई प्रोफाइल केसेस, दैट्स वाई ये हर जगह चर्चित में. बट ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कभी हुआ ही नहीं है. हुआ भी है, सब जानते हैं कि ऐसा होता भी है, बट करना क्या है. एज ह्यूमन पर्सपेक्टिव से एक चीज़ और कॉमन होती है, वो होती है इग्नोरेंस. इग्नोरेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी डोंट नीड टू इग्नोर एनीथिंग. वी डोंट नीड टू इग्नोर एनीथिंग. अगर आप किसी के साथ किसी भी टाइप ऑफ रिलेशनशिप में, वेदर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, वेदर आप एज अ रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का है, आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में है, या फिर आप किसी फ्रेंड्स के साथ में भी एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप में है, यू डोंट नीड टू इग्नोर थिंग्स. मीन्स कोई भी चीज़ जो होनी होती है वो रैंडमली नहीं होती है. उस चीज़ के पीछे लॉट्स ऑफ इंट्यूशंस आपको बार बार अवेयर कर होते हैं. समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ रॉन्ग, यहाँ पे कुछ गलत है या कुछ गलत होने वाला है. तो जैसे ही आपको ये इंट्यूशंस आते हैं, आपको अपने आप को सेव करना है, वहाँ से डायरेक्टली निकल जाना है, चाहे वो रिलेशन किसी भी टाइप का क्यों ना हो. एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, आपके अंदर सबसे बड़ी इंट्यूशन पावर होती है. आप उसका यूज़ करके अपने आप को सेव कर सकते हैं. कोई भी चीज़ आपके साथ में फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो सकती है. अगर होती है, पॉसिबिलिटी है, आई एम नॉट सेइंग नॉट एट ऑल पॉसिबल, हो सकता है, विच इज़ डिफरेंट इन अनदर केस. बट आपको इंट्यूशंस आते हैं. वन अनदर थिंग इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इन ह्यूमन बीइंग इज़ दैट कि हम ठीक कर सकते हैं, हम इम्प्रूव कर सकते हैं. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स. जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है हम सिर्फ उसको ठीक कर सकते हैं. कोई चीज़ अगर जहाँ पे 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पे दोनों का कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट होता है, किसी एक का नहीं होता है. तो अगर एक पर्सन है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी चीज़ों को कंट्रोल करे एंड सेकेंड पर्सन वो भी कंट्रोल करे. दूसरे को फील हो रहा है तो जो दूसरे को फील हो रहा है वो उस रिलेशनशिप को डायरेक्टली ब्रेक करके निकल सकते हैं. इट्स मच बेटर. ये आपको सेव कर सकता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर कोई पेरेंट्स हैं, अगर कोई पेरेंट्स इस चीज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ यू हैव टू बिलीव इन योर चाइल्ड. आपको अपने बच्चे पे विश्वास करना होगा और सिंस चाइल्डहुड आप बच्चे को उस टाइप के ट्रीटमेंट्स दीजिए, कि बच्चे को गाइडेंस दीजिए सिंस स्टार्टिंग. एंड आपको अपने बच्चे पे विश्वास करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके बच्चे के साथ में कुछ गलत हो रहा है या बच्चा अगर आपको आके बता रहा है, बजाय उसको डांटने के बेटर कि आप उसको शांति से बैठा लिए और डिस्कस कीजिए कि नाउ अब इस चीज़ से हम कैसे निकलते हैं, रेदर देन कि ऐसा क्यों किया, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. अब आगे क्या करना है, क्या सोल्यूशन निकालना है. अगर कुछ गलत लगता है तो आप डायरेक्टली उस रिलेशनशिप से आउट हो जाइए. आप अकेले अपनी ज़िंदगी को काट सकते हैं. आप अकेले आप अलोन लाइफ को बहुत हैप्पीली स्पेंड कर सकते हैं. यू डोंट नीड एनी सेकेंड पर्सन टू बी अ हैप्पी पर्सन इन योर लाइफ. ओके, काफ़ी और चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमारी हैप्पीनेस डिपेंड कर सकते हैं इंडिविजुअली. इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप विद एनी वन, सो यू डोंट नीड टू लिव इन डिनाइल. आप डिनाइल में नहीं रह सकते. यू हैव टू फेस अ थिंग्स देन ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम अ सिचुएशन. जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी उस सिचुएशन से प्लीज़ आउट हो जाइए. बिकॉज ये सिचुएशंस क्या होती हैं जहाँ आप ऐसा लेके आते हैं कि हम कुछ ठीक कर सकते हैं या फिर हम कुछ टॉलरेट कर सकते हैं या फिर बाद में प्रोक्रेस्टिनेट अगर हम करते हैं
देन ये थिंग्स हमारे खुद के लिए बहुत डेंजरस हो जाती हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। फर्स्ट अटेम्प्ट्स में आपको आउट होना है। आई एम फोकसिंग ऑन दिस थिंग। अगर आप भाई हैं, अगर ये वीडियो कोई लड़के देखते हैं, मैं ये नहीं कहती कि गलत चीज़ें सिर्फ लड़कियों के साथ में होती हैं, गलत चीज़ें लड़कों के साथ में नहीं होती हैं, लड़कों के साथ में भी होती है। तो ये जो इंट्यूशन पावर है ये उन बॉयज़ के लिए भी है। अगर आपको लगता है कोई फीमेल आपके लिए डेंजरस है, तब भी आप जितना जल्दी हो सके उस सिचुएशन से आउट हो जाइए, या फिर कुछ एक्यूरेट एंड इम्पॉर्टेंट आपको एक्शंस लेने होते हैं उस टाइम पे। बट ये वाला टॉपिक मैं डिस्कस कर रही हूँ जो अभी डाउरी वाला जो सिस्टम चल रहा है उसको लेकर के। अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी भी मम्मी होंगी, आपकी भी बहन होगी। अगर जिन वाइफ के साथ में अगर आप ऐसा करते हैं, तो अगर यही आपकी बेटी के साथ में किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? यू नो, इट्स अ साइकोलॉजिकल बिहेवियर। जो पर्सन जितना गलत करता है, जो जितना गलत करता है, उसको सपोर्ट उतना ज़्यादा मिलता है, और जो सही होता है वो अक्सर अकेला खड़ा होता है। दैट्स अ रियलिटी ऑफ सोसाइटी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लॉ के थ्रू बाद में जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को सेव करें, अवेयर रहे, हमेशा एक्टिव रहे माइंड से कि यहाँ पर क्या गलत हो रहा है और इसके लिए मुझे प्रिकॉशंस क्या करने हैं। यू हैव टू अवेयर फ्रॉम दिस प्रोसीजर। ये लीगल प्रोसीजर, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR, लॉ से, कोर्ट से हेल्प लेना, ये सब चीज़ें बाद में होती रहेंगी। इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, इन सब चीज़ों में एविडेंस लगते हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। यू डोंट नो कि आपको लीगल प्रोसीजर से हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट हम अपनी सेफ्टी किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रख सकते। वी डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एनीथिंग। अगर सेफ्टी की बात आती है, आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, आप अपने आप को सेफ कीजिए। यू हैव टू बी इमोशनली इंडिपेंडेंट। सो नाउ यू हैव टू बी अवेयर कि आसपास क्या हो रहा है और हमें क्या एक्यूरेट एक्शन लेने हैं फॉर आवर सेफ्टी, नॉट टू डिपेंड ऑन एनीथिंग टू एनीवन। You have to be emotionally independent, you have to be financially independent, you have to be physically independent. अगर आपको अपनी फाइट करनी है, आपको अपने कुछ ट्रिक्स मालूम होने चाहिए to save yourself. In this video, we discuss the thing that we don't have to ignore a thing. And second thing is, if you are in relationship, अगर आप relationship में हैं, any kind of relationship, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ से insecure हैं या कोई चीज़ गलत हो सकती है, आपको तुरंत वहाँ से आउट होना है। And rather than to blame anyone, you have to save yourself first. Third thing is that you have to be emotionally and financially independent. आपको अपनी चीज़ें खुद टैकल करनी आनी चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हैं, so please believe in your child. अगर आप हस्बैंड हैं, प्लीज़ जितना हो सके आप सेव करिए अपने आसपास अपनी पार्टनर को। अगर आप भाई हैं तो आप ये भी ध्यान रखिए कि जो चीज़ें मैं किसी के साथ कर सकता हूँ तो वो मेरी बहन के साथ भी हो सकती है। अगर इस नज़रिए से हम कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि जितने डेथ्स होती हैं ओवरऑल इंडिया में पर डे के बेसिस पे, वो कुछ जो रेटिंग है वो कम हो सकती है। सो rather than to blame anyone, you have to save yourself. है। सो इस वीडियो में कुछ चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको सेफ्टी पहले रखनी है और Thank you so much. Thank you so much to watch this video till end, and be safe and be alert. God bless you all.